my channel Ease Learning. This is Monica Sehgal and today I will discuss about H test. आज बात करेंगे H test के बारे में. देखिए हम पैरामेट्रिक टेस्ट डिस्कस किए, हमने नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी डिस्कस किए और सारे पैरामेट्रिक टेस्ट डिस्कस हो चुके हैं नॉन पैरामेट्रिक में. आज लास्ट टेस्ट है हमारा आपका H टेस्ट. ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे हम. देखिए क्या है ये, इट्स ए नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. नॉन पैरामेट्रिक की मैंने आपको फीचर्स बताए थे जहाँ पे पॉपुलेशन जो है आपकी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती. ठीक है, और आपके पैरामीटर्स नहीं होते, आपको किसी भी तरीके के कोई पैरामीटर्स गिवन नहीं है. और जो भी फर्स्ट टाइम ये क्लास ले रहे हैं तो अभी इस क्लास को लेने के बाद आप प्लीज प्लेलिस्ट में जाके रिसर्च की जो ऑलरेडी इससे पहले के टॉपिक हैं वो प्लीज देखना, क्योंकि उससे ही आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, हमने रिसर्च और हाइपोथेसिस, पैरामेट्रिक टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, फिर पैरामेट्रिक के इंडिविजुअल टी टेस्ट, जी टेस्ट, एफ टेस्ट, इनको डिस्कस किया. फिर काई स्क्वायर टेस्ट, नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट, आपका यू टेस्ट. अब हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट एच टेस्ट को. ठीक है, अब देखिए एक एक करके मैंने आपको बताया था रिसर्च में भी क्या होती है, इंप्रूवमेंट होती है. एक कोई आपकी थ्योरी आती है, फिर इंप्रूवमेंट हुई, दूसरी थ्योरी आई, इसी तरीके से ये टेस्ट है. तो पहले के जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट थे जैसे काई स्क्वायर था, ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी को के डिफरेंस पे काम किया. आपका यू टेस्ट था, रैंकिंग कंसेप्ट पे बेस्ड था और सैंपल्स के जो कंपैरिजन था आपस में ही. अब यहाँ पर एक से ज्यादा चीजों को डिस्कस करेंगे हम. देखते हैं क्या है इसमें. दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल. यही इसका एक मेन फीचर है. जब आप एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं तो आपने जो स्टेटमेंट्स हैं उन्हें ध्यान से देखना है. टू और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल, टू तक के लिए तो यू टेस्ट भी काम आ जाएगा. और यहाँ पे आपका है टू और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ इक्वल और डिफरेंट सैंपल साइज. ठीक है, इट एक्सटेंड्स द मैन विटनी यू टेस्ट. ठीक है, मैन विटनी यू टेस्ट को एक्सटेंड किया है क्योंकि इसमें टू सैंपल्स के कंपैरिजन की बात की थी, इंडिपेंडेंट सैंपल की. और यहाँ पर टू और मोर, दो से ज्यादा के लिए, विच इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग ओनली टू ग्रुप्स. ठीक है, दो ग्रुप्स के जो सैंपल्स होंगे उसमें दो से ज्यादा सैंपल्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे. जैसे दो ग्रुप्स होते थे मैन विटनी यू टेस्ट में, अब उसमें उससे ज्यादा की बात की जा रही है. वन वे एनोवा इज द पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ दिस टेस्ट. वन वे एनोवा जो पैरामेट्रिक टेस्ट है, क्योंकि वन वे एनोवा में क्या था कि मोर देन टू सैंपल्स, उसके हिसाब से था. इसमें भी मोर देन टू सैंपल्स, मतलब वो पैरामेट्रिक कैटेगरी में है तो ये नॉन पैरामेट्रिक कैटेगरी में है. जैसे टी टेस्ट एक पैरामेट्रिक टेस्ट है और मैन विटनी यू टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और दोनों इक्विवेलेंट हैं. बस उनका दोनों का मेन डिफरेंस क्या है कि वो पैरामेट्रिक है और वो नॉन पैरामेट्रिक है. ऐसे ही आपका वन वे एनोवा इक्विवेलेंट है क्योंकि वो पैरामेट्रिक कैटेगरी में है और एच टेस्ट इसके इक्वल है. वन वे एनोवा इक्वल टू एच टेस्ट. बस एच टेस्ट आपका है नॉन पैरामेट्रिक और ये है आपका पैरामेट्रिक. ठीक है, इट यूज रैंक या रैंक्स इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डेटा. हम डेटा को यूज नहीं करते क्योंकि एक्चुअल डेटा क्या होता है, साइज ज्यादा होता है, कैलकुलेशन टफ हो जाती है. वो यूज रैंकिंग फॉर एक्चुअल डेटा. हम क्या करते हैं, डेटा को रैंकिंग दे देते हैं. जैसे आपको ग्रुप्स गिवन होंगे, अभी नेक्स्ट क्लास में मैं इस फॉर्मूला जो आपका मेंशन है उसको किसी एक फॉर्मूला को डिस्कस करूंगी कैसे किया जाता है. रोज और कॉलम्स में आपको मान लीजिए डेटा गिवन है. ठीक है, कोई भी डेटा गिवन है आपको, तो हम क्या करेंगे, जितना भी डेटा गिवन है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए टोटल 4 कॉलम्स और 4 रोज हैं तो टोटल 16 रैंक तक जाएगा. तो उसमें हम रैंकिंग दे देंगे. मान लीजिए 78 सबसे हाईएस्ट नंबर है फर्स्ट रैंक पे, उसके बाद 64 आ रहा है तो सेकंड पे. इस तरीके से आप रैंकिंग्स दे देंगे डेटा को. एक्चुअल डेटा की जगह आप क्या यूज करेंगे, रैंक्स यूज करेंगे. इट डज नॉट अज्यूम द पॉपुलेशन इज टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. बिल्कुल, क्योंकि पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो कैटेगरी क्या हो जाएगी, पैरामेट्रिक टेस्ट. मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं. तो पैरामेट्रिक वेयर पॉपुलेशन इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. क्लियर. और यहाँ पे क्या है, और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं, वेयर पॉपुलेशन इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो ऑब्वियसली नॉन पैरामेट्रिक कैटेगरी में है तो वहां पे पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी. और जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स इज यूज्ड एज एच, मतलब कि एच इक्वल टू लिखेंगे हम, जो हम टेस्ट स्टेटिस्टिक्स का नाम दे रहे हैं. तो टी का फॉर्मूला है तो टी इक्वल टू मैन विटनी यू टेस्ट यू इक्वल टू एफ टेस्ट एफ इक्वल टू
काई स्क्वायर टेस्ट में हम काई स्क्वायर बनाते हैं, इस तरीके का सिंबल बनाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम टेस्ट करते हैं हाइपोथेसिस को, तो क्या करते हैं हम, दो हाइपोथेसिस सेट करते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस विच इज H0, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर्स आर द सेम, यही मानते हैं, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्कोर्स जो भी आपका सैंपल में होगा, दैट मीन्स दीज आर सेम। The distribution differ in location, या जो आपका एग्जांपल है that distribution of variables are same or differ, clear। अब can be used to compare more than two population, यही इसका है कि दो से ज्यादा जब आपके पास डेटा होगा पॉपुलेशन का, और विच इज इन अ कम्प्लीटली रैंडमली डिजाइन। ये देखो सैंपल शुड बी रैंडम एंड इंडिपेंडेंट, ये आपको ध्यान रखना है, सैंपल शुड बी रैंडम एंड इंडिपेंडेंट, ठीक है। अब फॉर्मूला देखिए हम, H इक्वल टू 12 divided by n plus 1 summation of t1 I here means ti minus 3n plus 1। सिंपल सी चीज है, t जो है वो रैंक सम ऑफ द सैंपल। जैसे अगर हमने यहाँ रोज और कॉलम्स की बात कर रहे हैं, तो लास्ट में जो टोटल होगा t, उनकी टोटल की बात कर लेंगे, और द टोटल मेजरमेंट इन ऑल द k सैंपल्स, ठीक है। थोड़ा सा आप एक बार फॉर्मूला, जब मैं एक एग्जाम्पल करवाऊंगी इसका, फॉर्मूला आपको और क्लियर हो जाएगा। 12 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 समीशन ऑफ t i एंड i माइनस 3n प्लस 1, ठीक है। फॉर्मूला थोड़ा सा टफ है, इसका लेंथी प्रोसेस में है, लेकिन अगर बाकी सब हम चीजें देखें, फॉर्मूलाज के लिए मैं अलग एक बार एक एक क्वेश्चन सबका करवा के, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अदरवाइज एनडीए में क्वेश्चंस इतने नहीं पूछे जाते, आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, और अगर क्वेश्चंस आते भी हैं तो फॉर्मूला के हिसाब से इजीली सॉल्व हो जाते हैं, तो वो एक प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू और मोर वेरिएबल्स, आपको याद रखना है। देखिए हम सीक्वेंस से चले हैं तो हमें अब चीज समझ आ रही है, अब कनेक्ट हो गए। पहले हमने पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक अच्छे समझ लिया कि पैरामीट्रिक क्या है, नॉन पैरामीट्रिक क्या है। फिर हमने पैरामीट्रिक में टी टेस्ट को समझा कि टी टेस्ट क्या था, जहाँ पे सैंपल साइज स्मॉल होता था, जो आपका पॉपुलेशन थी वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका पॉपुलेशन वेरिएंस नहीं पता। टी जेड टेस्ट किया, उसमें कंपैरिजन आ गया, पॉपुलेशन साइज आपका सैंपल साइज लार्ज है, पॉपुलेशन वेरिएंस पता है, तो इस तरीके से दोनों को कंपैरिजन भी कर लिया। फिर हमने एफ टेस्ट डिस्कस किया, फिर हमने जो वेरिएंस के ऊपर था, एफ टेस्ट में ही आगे वेरिएंस को जब अनोवा टेबल में डिस्कस किया कि 2 और मोर ग्रुप्स के लिए था, तो ये पैरामीट्रिक कैटेगरी हो गई। नॉन पैरामीट्रिक जहाँ क्वालिटी की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव टर्म्स की कोई जरूरत नहीं है, पैरामीटर्स आपको गिवन नहीं है, आपको नॉन पैरामीट्रिक बात हो रही है वहां पर। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी कहा जाता है काई स्क्वायर को, जहाँ पे हमने ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के डिफरेंस पे बात की। फिर क्या किया हमने कि उनके डिफरेंस के हिसाब से हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और सॉर्ट आउट किया। फिर हमने डिस्कस किया मैन विटनी यू टेस्ट, जिसमें हमने इंडिविजुअली जो सैंपल्स के डिफरेंस थे, कंपैरिजन थे, उसको स्टडी किया। अब उसका एक फर्दर स्टेप है आपका एच टेस्ट, जिसमें हम 1 से 2 से ज्यादा सैंपल्स होंगे, 2 से ज्यादा आपकी पॉपुलेशन होगी, उसको जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको एच टेस्ट क्लियर हो गया होगा, जिसमें हम क्या करते हैं कि पॉपुलेशन जो आपकी है, मोर देन 2 पॉपुलेशन इन अ कंप्लीटली रैंडम डिजाइन, उस वहां यूज किया जाता है, और यूज एज कंपेयरिंग 2 और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल, ठीक है। और आपका जो वन वे नोवा है उसका इक्विवेलेंट है ये, जैसे हमने टी टेस्ट को मैन विटनी यू टेस्ट के इक्वल माना था, सेम एज वन वे नोवा जो है आपका उसके इक्वल माना जाता है इसे एच टेस्ट को। आई होप आपको वीडियो लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड कमेंट, और जो भी चैनल के साथ नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।